लेट्स सेलिब्रेट ईद टुगेदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दर्शकों। इंशाल्लाह ये ईद सभी की लाइफ में खुशियाँ लाए, बाहर लाए और सभी लोग एक साथ हो जाएं। तो हमने चांद रात के दिन चांद देखा, दुआ मांगी और फिर लग गए मेहंदी लगवाने में, थोड़ा बहुत काम किया रात में। एंड देन फिर सुबह जल्दी से उठ गए थे। देखिए मेरे फेस में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग थी। मम्मी ने तो पूरा मतलब सुबह 4 बजे से उठ के पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। एंड देन फिर जब मैं घर में जाके ना 7 बजे मैंने जब देखा तो मम्मी की इडलियां होने लगी थी और सेवई भुन चुकी थी। एंड देन फिर हम लोगों ने अपने अपने सारे कपड़े रेडी कर लिए। ये थे हमारी पूरी फैमिलीज की ड्रेसेस, और मम्मी की और मेरे कपड़ों में मैंने चूड़ियाँ लगा ली थी और इत्र तो कंपलसरी होता है। एंड देन फिर देखिए भैया ने अपना ब्लैक कुर्ता पहन लिया था, बड़ा ही स्मार्ट लग रहा था। बट आई सेड कि तू छपरी लग रहा है, नहीं पर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर देखिए सभी ने एज यूजुअल सेवई खाई, पर हम लोग नहा नहीं पाए थे टाइम पे, तो भैया और डैडी खा के और फिर नमाज़ पढ़ने चले गए थे। और ये है हमारे घर का वन एंड ओनली स्टोर रूम। स्टोर रूम से हमने अपने सारी डिशेस निकाली, सारे दोने निकाले, प्लेट्स निकाली, और मतलब मैंने ही निकाली थी क्योंकि देखिए पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये एक्चुअली ये रूम ना गलती से बन गया है, बनाने का कोई प्लान नहीं था। एंड देन फिर ये हमारे घर का आंगन, मम्मी ने ढेक लगा दी थी। यू ऑल नो ना ढेक, और अगर आप लोगों को पता है कुछ और नाम है इसका तो मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। और ये थी मेरी चूड़ियाँ, झुमके, क्लचर, मतलब फुल थिंग्स मैचिंग की थी मेरी। एंड देन फिर जल्दी से नहा के मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर पाई, और फिर जल्दी से इडलियाँ निकालने में लगे क्योंकि मम्मी को भी नहाना था। इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ। और यू नो गाइस कि मतलब मेरे घर में ना सभी लोग वेट करते हैं मम्मी के हाथ की इडली का, अब ईद आएगी और भाभी के हाथ की इडली खाने मिलेगी। एंड देन फिर सांभर मम्मी चढ़ा के गई थी। मम्मी ने बोला जैसे ही फर्स्ट उबाल आए तो तुम थोड़ा गैस धीमा करके चला देना, तो मैंने वैसा ही किया। और लिटरली गाइस मेरी मम्मी के हाथ में ना जादू है, एवरीथिंग। मतलब यू नो कि गाइस हर किसी की मम्मी के हाथों में जादू होता है कि मतलब वो कुछ भी बना दे और सब अच्छा लगता है। तभी तो ऐसे ही थोड़ी माँ का हाथ का खाना फेमस होता है। एंड देन फिर देखिए जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था, मतलब मैं तैयार हो ही नहीं पा रही थी, फिर जल्दी से दस्तरखान बिछाया, शीर खोरमा रखा, और मतलब जितनी भी खाने के आइटम्स थे दस्तरखान में सजाए अच्छे से। मतलब ऐसा लग रहा था यार कि आज टाइम कितने जल्दी जल्दी बीत रहा था। और वो सामने मेरे घर की वॉच लगी, देखिए 9:30 बज गए। मतलब उतने टाइम में डैडी लोग नमाज़ पढ़ने जा चुके थे और हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मम्मी कामों में इतनी लगी हुई थी। देन फिर सबने नमाज़ पढ़ी और सबसे पहले भैया ने ईदी मिली। मतलब गाइज हम बेटियां तो अपने फादर से गले मिल लेती है, मम्मी से मिल लेती है, बट यू नो गाइज जो बेटे होते हैं ना अपने फादर से गले मिलने के लिए इस ईद में इंतज़ार करते हैं कि भाई ईद आए और मैं कब गले मिलूँ। तो भैया के चेहरे की खुशी आपको दिख रही थी। और ये भिकमंगा मेरा भाई बैगर, इसने सबसे मांगी ईदी। और यार ईदी बैगर क्या होता है, ईदी हमारा हक है। और अगर आप लोगों को भी मुझे ईदी भेजनी है तो प्लीज़ मेरे फ़ोन पे सेंड करिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर दादी से मिले गले और मुटली भी बिल्कुल तैयार थी ईदी लेने के लिए। और गाइस ईद जो होती है सबसे मिलने जुलने का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। अपने सारे गमों को, सारी गलतियों की माफ़ी मांग के अपने बड़ों से और नई शुरुआत की जाती है। एंड देन फिर ईदी मिलने के बाद फाइनली टाइम आया कि मैं अपना मेकअप करूँ, अपनी सड़ी हुई शक्ल को फिर से अच्छा बना लूँ। तो मैं चल पड़ी थी मेकअप करने। मैंने ज़्यादा मेकअप किया नहीं था, मतलब एकदम सटल मेकअप। एंड देन फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सी चूड़ियाँ पहनूँ। तो चलिए देखिए आप ही बताइए मेरे हाथ में कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लग रही। फिर मैंने मम्मी से एट द एंड पूछा कि कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लग रही, तो उन्होंने बोला गोल्डन अच्छी लग रही है। बट यू नो गोल्डन में ना ये जो साइड साइड के बैंगल्स से बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे थे मेरे कॉर्ड सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉर्ड सेट में सिंपल एंड सटल चीज़ें अच्छी लगती है। देन फिर मैंने ये साइड के बैंगल्स हटा दिए और सिर्फ चूड़ियाँ पहन ली, और ये लग रही थी बड़ी ही प्यारी प्यारी। और सभी लड़कियों को वैसे भी चूड़ियों से प्यार होता है गाइज, लिटरली। और अब बताइए मैं इयररिंग्स क्या पहनने वाली थी। ये मैं पहनने वाली थी पर्ल वाले ब्यूटीफुल इयररिंग्स, जो कि मैं 4 दिन पहले मार्केट से लाई थी।
नो आई थिंक 10 to 11 डेज बिफोर मैं लेके आई थी ये चीज़। एंड देन फिर मैंने जल्दी से अपनी इयरिंग्स पहन लिए और अच्छी लगने लगी। विदाउट इयरिंग नहीं पता फेस कैसा लगता है, बट गाइज यू नो कि मैं ना कहीं जाती हूँ तभी इयरिंग्स पहनती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ मतलब नॉर्मली घर में रहती हूँ तो मैं नहीं पहनती हूँ, नहीं पता मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड देन फिर इतर लगा के कंप्लीट किया अपना लुक। एंड ये था मेरा प्यारा सा लुक। कैसा लग रहा है आप लोगों को? एंड देन फिर ये देखिए भैया भी आ चुका था और मैंने अपनी प्यारी मुरली से ली प्यारी प्यारी सी किसियाँ, ढेर सारी किसियाँ गाइस, इतनी प्यारी लग रही थी। फिर अगेन मैं किचन में पहुंच गई और इडलियाँ निकालने लगी। लिटरली गाइस ना सच में अच्छा लगता है, ईद के दिन काम करना भी ना अच्छा लगता है। बट मैं लिटरली बताऊँ, मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था अकॉर्डिंग टू माई मदर, क्योंकि मम्मी बहुत काम किया। मतलब पूरे 7 डेज से तो वो लगी हुई है और सुबह से भी बिल्कुल सफाई वफाई में लगी हुई थी। मुझे तो बहुत आराम रहता है। सबसे ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे थे अपनी बाजी को, क्योंकि यू नो गाइस दिस इज़ द फर्स्ट ईद विदाउट हर। बहुत बुरा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। बर्तन धोना तो मतलब एक ऐसा काम हो गया है ना कि मतलब बिना इसके तो कोई भी यू नो कि फंक्शन अधूरा है। हमको बर्तन धोने ही धोना है। और कमेंट कर कर बताएगा किस किस को बर्तन धोना नहीं पसंद। यही थी मेरी दादी लिटरली गाइस। पता जब साड़ी लेने गए थे तो इन्होंने मुझसे गलती से बोल दिया था, मैंने ब्लैक कलर की साड़ी कई दिन से नहीं पहनी, तो मैं ये ले आई। और मेरी मम्मी बहुत प्यारी साड़ी पसंद की थी एंड आई सेड कि नहीं, दादी ने बोला है, दादी नहीं बोलती हूँ मैं घर में, अम्मा बोलती हूँ, अम्मा ने बोला है कि यार नहीं यही साड़ी। और ये था मेरा कॉर्ड सेट। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। एंड देन फिर मम्मी बनाने लगी थी केबामी सेवई। केबामी सेवई ये था कि हाँ शीर घोरमा बन गया, केबामी सेवई थोड़ी देर बाद भी बन जाएगी तो चलेगा। ये था हमारे दस्तरखान की चीज़ें, शीर खोरमा, सांबर, इडली और केमामी सेवई। सो सब कुछ रेडी हो गया था। मतलब देखिए बिल्कुल साफ सुथरा। और गाइस ये जो चादर है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत बढ़िया आया। एंड देन फिर डैडी बोले यार मेरी फोटो शोटो खींचो। फिर हम लोगों ने फैमिली फोटोज ली। एंड देन फिर मैं चली गई दादी के पास, दादी से सलाम दुआ करी, ईद मिली। एंड देन फिर ये देखिए ये था चाची के यहाँ का आइटम था। मठा फुलौरी बनी थी, चाट बनी थी और ये थी वेज बिरयानी। हाँ गाइस वेज बिरयानी थी। एंड देन फिर केमामी सेवई, एक ही सेवई बनी थी। एंड देन फिर मैंने सिर्फ चाट खाई क्योंकि घर से इडली खा के आई हुई थी। लिटरली टेस्ट तो अच्छा लग रहा था पर पेट मतलब फुल फुल लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाई। बट जैसे ही चाची ने बताया नान रोटी बनी है, मतलब बनी क्या है, मार्केट से मंगाई है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। हाँ आई एम गेट रेडी फॉर ईटिंग ना। सो मैंने खाई नान रोटी। लिटरली गाइज नान रोटी के लिए कौन मुस्लिम मना करेगा यार? मुस्लिम क्या कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता। नान रोटी एंड कोरमा, आई लव दिस। मतलब प्यार होता है नान रोटी कोरमा बिरयानी हम लोगों का। एंड देन फिर देखिए चाची भी बड़ा मतलब सर्च कर रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी बोटी मिल जाए। एंड देन मेरे यहाँ तो यार गाइस नॉनवेज बनता नहीं है ईद के दिन, क्योंकि यू नो कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, तो हम क्यों उनको यू नो कि उनकी फीलिंग्स के साथ खेले। देन फिर थोड़ा सा एक गरीब आदमी आ गया था तो हमने उनको पैसे दिए। एंड देन फिर देखिए सारे फ्रेंड्स थे, सबने मिल के सेवई खाई। और मैं और भैया अच्छी अच्छी रील्स बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए, बट मैं क्या करूँ बन ही नहीं रही थी। ये ना ढंग से बनवाता नहीं है, लिटरली जानबूझ कैसी हरकतें करता कि यार मैंने कोशिश भी की पर बनवाया नहीं, ठीक है। एंड देन फिर बनती ही नहीं है ना उससे, गधे से। एंड देन फिर जैसे ही 2 बजे मुझे भूख लगाई तो मैंने बोला चलिए इडली खा दे। मतलब ये देखिए मैं इशारा करके बता रही हूँ, मैंने ये दूसरी टाइम इडली खाई है। मतलब कितनी भी लिटरली गाइस मैं बता रही हूँ कि मैं कितनी भी मोटी हो जाऊँ पर इडली डोसे के लिए मैं मना नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैगी चाउमीन पिज्ज़ा के लिए कर दूंगी।
बिरयानी के लिए कर दूंगी, बट इडली डोसा नहीं भाई, वही वाला हाल है, इडली डोसा सांभर चटनी चटनी प्यार है मेरा। एंड देन फिर एक प्यारी सी बच्ची आई जो कि मेरे घर में यहाँ वहाँ सीमेंट खोद खोद के खा रही थी। फिर उसको हम लोगों ने बोला नहीं भाई खाना खाओ। एंड देन फिर शाम को जल्दी से अपने थोड़े पे मेकअप पोत के पहुंच गई नदीम चाचा क्या, क्योंकि वहाँ पे मेरे आए हुए थे कॉलेज के टीचर्स, उनसे मिली और बोला कि चलिए भाई घर चलिए, बट सर ने बोला यार लेट हो रहा है, कुछ देर बाद आएंगे। एंड देन फिर ये देखिए मुटली को ना वीडियो बनाना बहुत पसंद है, पर नहीं पता आज ये हरकतें क्यों कर रही थी। एंड देन फिर मेरे को अभी ये को कुछ अर्जेंट काम से स्टेशन साइड जाना पड़ा, मतलब आई थिंक 4 मिनट का वर्क था, बस जल्दी से करके हम लोग आ गए। हर बात बता दूं ये ज़रूरी नहीं, थोड़ा आप लोगों को सब्र करना भी ज़रूरी है, सॉरी। एंड देन फिर लोगों का आवागमन बिल्कुल चालू था, थोड़ी हिंदी मेरी गलत सलत निकल जाती है मुंह से, डोंट माइंड। हाँ देन फिर ये थी मेरी प्यारी सी मैम एंड संजय सर और आकाश भैया। मैम इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, मैंने बोला मैम मैं आपके साथ फोटो नहीं खींचूंगी भाई, आप ही आप दिखने वाले हो, आप प्यारे से लग रहे थे। और सर तो बुढ़े हो चुके थे, बट यू नो गाइस टीचर्स आते हैं घर बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये लगता है कि हमने कुछ अर्न किया, उनका प्यार अर्न किया है हमने, कि यार वो घर आते हैं ईद के दिन भी। एंड देन फिर हम लोगों ने रात में सबने साथ मिलकर खाना खाया, मतलब बहुत हैट्रिक दिन हो जाता है पर बहुत प्यार लगा। और प्लीज़ कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं, बाय बाय।